दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के इस बेहद ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगर आपकी राशि मेष है तो अगले कुछ मिनट आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से आधी रात को ठीक 2 बजे आपके घर के दरवाजे पर कोई आता है? जी हाँ, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब आधी रात 2 बजे एक दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके अपने कुल देवता और आपके पूर्वज यानी आपके पितृ देवता हैं। वे पिछले कई सालों से रोजाना आपके घर आ रहे हैं, आपको मौत के मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, आपके दुश्मनों के तंत्र मंत्र से आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बदले में वे आपसे केवल एक चीज मांग रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि आप अनजाने में रोजाना एक ऐसी बड़ी गलती कर रहे हैं जिससे आपके कुलदेवता बेहद नाराज हो रहे हैं। अगर आपने इस गलती को सुधारकर उन्हें वो एक चीज नहीं दी तो इसका बुरा असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। सोचकर देखिए कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी भयंकर एक्सीडेंट से मरते मरते बचे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके दुश्मनों ने आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश रची, लेकिन ऐन मौके पर आप बच गए। आपके पास भले ही आज अपार धन दौलत ना हो, लेकिन फिर भी आपके घर में खुशहाली बनी हुई है। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं है और यह चमत्कार केवल और केवल आपके कुलदेवता की छत्र छाया के कारण ही हो रहा है। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए कि आप अपने ही घर में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे यह दैवीय कृपा आपसे छिन सकती है। जब हम अपने ही घर में बहनों और बेटियों का सम्मान नहीं करते, घर के बुजुर्गों को नीचा दिखाते हैं, घर में गंदगी रखते हैं या फिर घर के माहौल को कलह और अशांति से भर देते हैं, तो हमारे कुलदेवता रुष्ट होकर उस घर का त्याग करने लगते हैं। भगवान को शांति और पवित्रता पसंद होती है। जब मंदिर में स्वच्छता और शांति होती है तभी वहां भगवान का वास होता है। ठीक वैसे ही आपके घर में भी यदि नकारात्मकता का माहौल रहेगा तो दैवीय शक्तियां आपके घर में ठहरना बंद कर देंगी। कई बार आपको रात में या सपने में नाग देवता के दर्शन होते होंगे। शास्त्र कहते हैं कि नाग देवता के रूप में अक्सर आपके पूर्वज या आपके कुलदेवता ही आपको कोई बड़ा संकेत देने आते हैं। अगर आपको बार बार नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके पितृ आपसे कुछ कह रहे हैं। वे आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी गलतियों को सुधार लो, वरना आने वाला समय भारी पड़ सकता है। अब सबसे मुख्य बात पर आते हैं कि आखिर रात के 2 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद क्यों खुलती है। अगर रात 1 बजे से 3 बजे के बीच आपकी नींद अचानक टूट जाती है, आपको अजीब से डरावने सपने आते हैं या फिर घर में अचानक बच्चों का रोना शुरू हो जाता है, तो सावधान हो जाइए। रात 8 बजे से 3 बजे के बीच का समय ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियों का समय माना जाता है। इस दौरान यदि आपकी नींद बार बार टूटती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके घर में प्रेत आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों का डेरा जम चुका है। यही नकारात्मक शक्तियां आपके घर में अकारण झगड़े करवाती हैं, पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालती हैं, व्यापार में घाटा करवाती हैं और घर के सदस्यों को बीमारियों से घेर देती हैं। लेकिन अगर आपकी नींद रात 3 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच खुलती है तो यह दुनिया का सबसे शुभ संकेत है। यह समय ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है। इस समय स्वयं देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अगर इस दौरान आपकी आंख खुलती है तो ईश्वर आपको जगाना चाहते हैं, वे आपको अपनी कृपा देना चाहते हैं। ऐसे समय में बिस्तर पर पड़े रहने के बजाय तुरंत उठकर ईश्वर के नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। राधे राधे या राम राम का नाम जपने से आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। अगर आपके घर में आए दिन परेशानियां बनी रहती हैं और काम धंधा ठप पड़ गया है तो आज ही एक अचूक उपाय नोट कर लीजिए। रात को सोने से पहले एक लोटे में जल भरें और उसमें चावल के कुछ दाने डाल दें। इस लोटे को अपने घर के मुख्य हॉल में रख दें। रात भर उस लोटे का पानी घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। सुबह उठकर बिना मुंह धोए उस पानी को घर से बाहर किसी नाले में बहा दीजिए। केवल 10 से 15 दिनों तक यह उपाय करने से आपके घर की सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाएंगी और आपके घर में फिर से कुलदेवता का वास होने लगेगा। आने वाले 7 दिनों के अंदर मेष राशि वालों के जीवन में राहु महाराज एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। आपको अचानक कहीं से बड़ा धन लाभ हो सकता है,
रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या फिर किसी गुप्त स्रोत से धन की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको रोज सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा और शत्रुओं का सर्वनाश होगा। इसके अलावा आने वाले इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ और पारिवारिक जीवन में भी जबरदस्त मोड़ आने वाला है। आपकी कुंडली के नवम और पंचम भाव पर पड़ रही शुभ दृष्टि के कारण पुराने सारे गिले शिकवे चुटकी में दूर हो जाएंगे। अगर आप लंबे समय से किसी को अपने दिल की बात कहना चाह रहे थे या वैवाहिक जीवन में तनाव महसूस कर रहे थे, तो अब समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है। जीवन साथी के साथ नए और यादगार पल बिताने का मौका मिलेगा और आपके रिश्ते में मिठास वापस घुल जाएगी। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यह ब्रह्मांड केवल आपकी सोच और आपके विचारों की ऊर्जा का उत्तर देता है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आकार लेने लगती हैं। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है और खुद को लाचार समझता है, उसके जीवन में दुख और दरिद्रता ही बढ़ती जाती है। वहीं जो इंसान हर हाल में सकारात्मक रहता है, ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने कुलदेवता का ध्यान करता है, उसके जीवन में खुशियां और धन दौलत अपने आप खिंची चली आती है। आप स्वयं अपनी किस्मत के निर्माता हैं, इसलिए आज ही से अपनी सोच को सकारात्मक बना लीजिए। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि यह ब्रह्मांड केवल आपकी सोच और आपके विचारों की ऊर्जा का उत्तर देता है। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आकार लेने लगती हैं। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है और खुद को लाचार समझता है, उसके जीवन में दुख और दरिद्रता ही बढ़ती जाती है। वहीं जो इंसान हर हाल में सकारात्मक रहता है, ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने कुलदेवता का ध्यान करता है, उसके जीवन में खुशियां और धन दौलत अपने आप खिंची चली आती है। आप स्वयं अपनी किस्मत के निर्माता हैं, इसलिए आज ही से अपनी सोच को सकारात्मक बना लीजिए। मन से हर तरह का डर, शंका और नकारात्मक विचार निकालकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है और इरादे बुलंद होते हैं, तो स्वयं ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यापार की। अगर पिछले कुछ महीनों से आपका व्यापार मंदा चल रहा था या नौकरी में तरक्की रुकी हुई थी, तो समझ लीजिए कि अब वह समय बीत चुका है। आने वाले दिनों में आपके लिए उन्नति के नए द्वार खुलने वाले हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते थे या कहीं बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे थे, तो अपने कुलदेवता का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके विरोधी जो अब तक आपके रास्ते में रोड़ा अटका रहे थे, वे खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएंगे और आपका वर्चस्व कायम होगा। बस आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है और अपने फैसले पूरी समझदारी से लेने हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि जब हमारे ऊपर पितरों या कुलदेवता की कृपा होती है तो हमें कैसे पता चलता है? दोस्तों, जब आपके बिगड़ते काम अचानक बनने लगें, जब किसी बड़ी मुसीबत से आप बाल बाल बच जाएं, जब आपके घर का माहौल अचानक शांत और सुखद होने लगे, तो समझ जाइए कि आपके पितृदेवता और कुलदेवता आपके साथ खड़े हैं। वे अदृश्य रूप से आपकी ढाल बनकर हर संकट को झेल रहे हैं। इसलिए कभी भी उनका अनादर न करें। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से अन्न और जल का दान जरूर करें, चिड़ियों को दाना डालें और गरीबों की यथासंभव मदद करें। यह छोटे छोटे पुण्य कर्म आपके जीवन के बड़े से बड़े पापों और कष्टों को काट देते हैं। यदि आप इन आने वाले 7 दिनों में पूरी निष्ठा के साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं, रात को पानी के लोटे वाला अचूक उपाय अपनाते हैं और अपने घर में साफ सफाई व शांति का माहौल बनाए रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और खुशहाली आपके जीवन में लौट आएगी। इसके साथ ही सेहत के मामले में भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पेट से जुड़ी या सिरदर्द जैसी कोई समस्या आपको बार बार परेशान कर रही थी, तो उसे अनदेखा न करें। खानपान में सात्विकता लाएं और बासी या अत्यधिक मिर्च मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप अपने कार्यक्षेत्र में पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान लगा पाएंगे और आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठा सकेंगे। आने वाले दिनों में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। अगर किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर आपके मन में असमंजस या उलझन बनी हुई है,
तो अपनों से बैठकर खुलकर बात करें। उनके अनुभव और आशीर्वाद से आपकी हर मुश्किल का समाधान चुटकी में निकल आएगा। धन के लेन देन में भी थोड़ी सावधानी बरतें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करें। मेष राशि के जातकों के लिए यह आने वाला सप्ताह एक नए जीवन की शुरुआत करने जैसा है। बस अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखें और अपने संस्कारों व कुलदेवता के प्रति निष्ठा बनाए रखें। भाग्य का चक्र अब घूम चुका है और सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार है। आगे की राह में आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कई बार अनजाने में बोले गए कड़वे शब्द बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं और परिवार या कार्यस्थल पर तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब भी किसी से बात करें, नम्रता और धैर्य बनाए रखें। मीठी वाणी से न केवल आपके विरोधी परास्त होंगे, बल्कि आपके अटके हुए काम भी आसानी से बनते चले जाएंगे। घर के मंदिर की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दें। यदि आपके पूजा स्थान पर पुरानी या खंडित मूर्तियां रखी हैं, तो उन्हें तुरंत हटाकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। पूजा घर को हमेशा स्वच्छ और सुगंधित रखें। शाम के समय कपूर और गूगल की धूप घर में जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का पूरी तरह से नाश होता है और घर में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है। यह छोटा सा कार्य आपके घर की उन्नति के रास्ते खोल देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा। दफ्तर में किसी भी तरह की राजनीति या गॉसिप से दूर रहें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी लगन और ईमानदारी आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में आएगी, जिससे पदोन्नति या वेतन वृद्धि के नए मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। छात्रों और युवाओं के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है। एकाग्रता बनाए रखने के लिए सुबह के समय कुछ देर ध्यान या प्राणायाम जरूर करें। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि आपकी मेहनत का फल बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। आने वाले दिनों में यदि आपको किसी यात्रा पर जाना पड़े, तो अपने इष्ट देव का स्मरण करके ही घर से निकलें। यात्रा आपके लिए लाभकारी और सुखद सिद्ध होगी। अपने भीतर के आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि संकट के बादल छंट चुके हैं और खुशियों का नया सवेरा आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। अपने कुलदेवता का ध्यान करते हुए आगे बढ़े, सफलता और समृद्धि आपके साथ रहेगी। व्यापार में भी यदि आप किसी नए समझौते या पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो कागजातों को अच्छी तरह से पढ़कर ही निर्णय लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। जो व्यापारी कपड़े, खानपान या धातु से जुड़े व्यवसाय में हैं, उन्हें विशेष रूप से अचानक बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय अपनी पुरानी उधारी या कर्ज को कम करने का है। यदि आपके पास कहीं से अचानक धन आता है, तो उसे व्यर्थ के खर्चों में उड़ाने के बजाय भविष्य के लिए सुरक्षित करें या किसी सही जगह पर निवेश करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाले किसी भी संकट का आप आसानी से सामना कर पाएंगे। रवि, वार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। इससे सूर्य देव का प्रभाव और अधिक मजबूत होगा और आपके जीवन में आ रही तमाम रुकावटें अपने आप समाप्त होने लगेंगी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी आपके पितरों और शनिदेव को प्रसन्न करने का अचूक तरीका है। जो लोग कला, मीडिया, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का है। आपकी मेहनत और रचनात्मकता को नई पहचान मिलेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे समाज में आपका मान सम्मान और प्रभुत्व बढ़ेगा। मन में यदि किसी प्रकार की चिंता या भय बना हुआ है, तो उसे पूरी तरह से निकाल दें। ईश्वर ने आपके लिए सुख और समृद्धि का द्वार खोल दिया है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दें, किसी का बुरा न सोचें और अपने माता पिता व कुलदेवता के चरणों में नतमस्तक रहें। जब आपकी श्रद्धा और भक्ति सच्ची होगी, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपके कदम पीछे नहीं खींच सकती। पारिवारिक मामलों में भी यह समय पुरानी उलझनों को सुलझाने का है। यदि संपत्ति या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई विवाद परिवार में चल रहा था, तो आपसी बातचीत से उसका समाधान निकलने की पूरी संभावना है। बस ध्यान रखें कि किसी भी निर्णय में अहंकार को बीच में न आने दें। रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहेगा।
जो माता पिता अपनी संतान के भविष्य या विवाह को लेकर चिंतित थे, उन्हें भी इस दौरान कोई अच्छी खबर मिल सकती है। संतान की ओर से कोई बड़ी सफलता या उनका सुधरा हुआ व्यवहार आपके मन का बोझ पूरी तरह से हल्का कर देगा। घर में किसी धार्मिक कार्य या मांगलिक प्रसंग के आयोजन की योजना भी बन सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच नया उत्साह देखने को मिलेगा। यदि आपके मन में किसी तीर्थ यात्रा की इच्छा दबी हुई थी, तो आने वाले दिनों में उसका योग भी बन सकता है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने से आपके मन को अपार शांति मिलेगी और आपके भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और मजबूत होगी, जो आपको जीवन के हर मोड़ पर संबल प्रदान करेगी। अपने दैनिक जीवन में एक नियम और बना लें कि शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल या घी का एक दीपक जरूर जलाएं। शाम का समय संधि काल होता है और इस समय घर के द्वार पर प्रकाश रखना नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है। यह छोटा सा उपाय आपके घर में लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। मेष राशि के जातकों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका मुख्य बल आपका साहस और आपकी निष्ठा है। जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने कुलदेवता का स्मरण करते हैं, तो कोई भी संकट आपका रास्ता नहीं रोक सकता। आने वाला समय आपके लिए नए अवसरों, धन धान्य और मान सम्मान से भरा हुआ है। बस पूरी निष्ठा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन में यदि कोई पुराना मित्र या सहयोगी अचानक वापस लौटकर आता है, तो उसका स्वागत खुले दिल से करें। हो सकता है कि उनकी कोई पुरानी सलाह या सहायता आपके वर्तमान संकट का सबसे बड़ा समाधान बन जाए। पुराने रिश्तों की कद्र करना और उनका सम्मान करना आपके जीवन में स्थिरता और मजबूती लेकर आएगा। नपुण्य के मामले में इस बात का ध्यान रखें कि गुप्त दान हमेशा सबसे बड़ा फल देता है। यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं, तो उसका ढिंढोरा पीटने के बजाय उसे गुप्त रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि दाएं हाथ से किए गए दान का पता बाएं हाथ को भी नहीं चलना चाहिए। आपका यह गुप्त दान आपके जीवन के बड़े से बड़े पितृदोष और ग्रहों के अशुभ प्रभाव को तुरंत शांत कर देता है। स्वास्थ्य के लिहाज से योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बनाएं। खासकर अनुलोम विलोम और ध्यान करने से आपका मानसिक तनाव दूर होगा और आपका ध्यान अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेगा। जब आपका मन शांत और नियंत्रित होगा, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप सही और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। व्यापारिक यात्राओं के दृष्टिकोण से आने वाला समय नई दिशाएं खोलने वाला है। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार किसी दूसरे शहर या राज्य में करना चाहते हैं, तो योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाएं। आपकी मेहनत और नई रणनीतियां आपको मार्केट में एक नई पहचान दिलाएंगी, जिससे प्रतिद्वंद्वी भी आपकी क्षमताओं का लोहा मानेंगे। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, विशेषकर पार्टनरशिप में, उनके लिए भी समय अनुकूल है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनर के साथ हर बात लिखित में और पारदर्शी हो। स्पष्टता रहने से भविष्य में किसी भी तरह के मतभेद या गलतफहमी की गुंजाइश नहीं रहेगी और व्यापार तेजी से आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बुजुर्ग जातकों को अपने जोड़ों के दर्द या हड्डियों से जुड़ी समस्याओं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज या सुबह की धूप में समय बिताना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार और सही दिनचर्या का पालन करना बहुत आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर आपके संबंधों का दायरा बढ़ेगा। कुछ ऐसे नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके करियर या बिजनेस में बहुत मददगार साबित होंगे। समाज के प्रति आपका सेवा भाव और परोपकारी रवैया आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाएगा। लोग सलाह लेने के लिए आपके पास आएंगे और आपकी बात का मान रखेंगे। मेष राशि के जातकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि आपकी असली ताकत आपका आत्मविश्वास और अटूट साहस है। अपने कुलदेवता और इष्ट देव का स्मरण करते हुए पूरी निष्ठा के साथ कर्म पथ पर बढ़ते रहें। समय पूरी तरह से आपके पक्ष में आ चुका है। सफलता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। पारिवारिक मोर्चे पर यदि जीवन साथी के साथ लंबे समय से संवाद की कमी या किसी बात को लेकर खिंचाव महसूस हो रहा था, तो अब वह दीवार ढहने वाली है। आप दोनों मिलकर अपनी पुरानी खट्टी मीठी यादों को साझा करेंगे और भविष्य के लिए नए सपने बुनेंगे। एक दूसरे की भावना को समझना और मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना आपके दाम्पत्य जीवन को और भी मजबूत बना देगा।
यदि आपके घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य की बात चल रही थी, जैसे कि सगाई, शादी या नए घर की नींव रखना, तो आने वाले दिनों में उस योजना पर तेजी से काम शुरू हो सकता है। रिश्तेदारों और प्रियजनों का आपके घर में आना जाना लगा रहेगा, जिससे घर का माहौल खिलखिला उठेगा और मन की सारी पुरानी मायूसी चुटकी में गायब हो जाएगी। जो लोग रियल एस्टेट, निर्माण कार्य या कृषि से जुड़े कामकाज में हैं, उनके लिए भी यह समय बड़ा लाभ लेकर आने वाला है। आपकी किसी पुरानी जमीन या जायदाद की कीमत में अचानक उछाल आ सकता है, या फिर रुका हुआ कोई बड़ा सौदा अब अंतिम चरण में पहुंचकर पक्का हो सकता है। बस अपनी तरफ से किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और कानूनी प्रक्रिया पूरी रखें। अपने स्वभाव में थोड़ा सा धैर्य और ठहराव लाएं। कई बार जल्दबाजी में लिया गया फैसला सही होते हुए भी सही परिणाम नहीं दे पाता। जब भी कोई बड़ी योजना बनाएं, तो उस पर 2 बार विचार करें और अपने मन की आवाज जरूर सुनें। आपकी अंतरात्मा और आपके कुलदेवता का संकेत आपको कभी सही मार्ग से भटकने नहीं देगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय एक ढाल की तरह काम कर रहा है, जहां हर संकट पीछे छूट रहा है और सफलता के नए रास्ते खुल रहे हैं। अपनी नीयत साफ रखें, कर्म करते रहें और ईश्वर के विधान पर पूरा भरोसा रखें। समृद्धि, सुख और शांति का एक सुंदर अध्याय अब आपके जीवन में जुड़ने वाला है।